नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आज की गुड न्यूज में। किसी ने सच ही कहा है कि खुशियां कम और अरमान ज्यादा है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। जिंदगी में आगे निकलने की होड़ में और भागम भाग में चैन और सुकून हम कब का खो बैठते हैं, इसका पता तक नहीं चलता। और इस सुकून की खोज में जब हम निकलते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले टीवी के रिमोट को ढूंढता है और हम टीवी पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो पॉजिटिविटी से भरा हो। लेकिन टीवी ऑन होते ही वही लूटपाट, अपराध, हत्या और धोखे की खबरें सामने आती हैं और इनको देखकर सुनकर मानो सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और परेशान भी ना हो, क्योंकि जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है जो आपके दिन भर की कामकाज की थकान को छूमंतर कर देगा, जिसे देखकर और सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी, साथ ही जो आपके माइंड को कूल कर देंगे और आपका दिल कह उठेगा कि ये तो गुड न्यूज है। पर्यावरण के लिहाज से हम सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसका पालन न करने पर जुर्माना और सजा दोनों का ही प्रावधान है। देखा जाए तो प्लास्टिक को बैन करके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए काफी अच्छा ये कदम उठाया है। सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। 19 चीजों का प्रयोग किया तो लगेगा जुर्माना। पर्यावरण एक्ट के तहत होगी जेल की सजा। पर्यावरण के लिए खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक। पर्यावरण के लिहाज से हम सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। दरअसल एक बार फिर प्रयोग होने वाले प्लास्टिक से बनी 19 चीजों का प्रयोग करने, उसे बेचने और उसका स्टोर करने वाले आज से पूरी तरह से इन पर रोक लग गई है। ये बैन इसलिए लगाया गया है जिससे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी इन चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइन लागू की है। इससे कि जुलाई के पहले हफ्ते में इन 19 चीजों पर पूरी तरह रोक लग जाए। अगर जुलाई के पहले हफ्ते के बाद तक रोक नहीं लगती है तो फिर इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि किन किन चीजों पर लगा है बैन। खत्म होगा प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स। गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक के प्लेट, कप, ग्लास, फोक, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, प्लास्टिक की ट्रे, मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक है। ऐसे में प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। साथ ही इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए खतरनाक है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है। हालांकि सरकार का ये कदम पर्यावरण के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है। मैं फल लेने आया था घर के लिए, पर तुलवाने के बाद पता पड़ा इन पर थैली नहीं है। पूछा तो बोल रहे कि अब बंद करवा दिए सरकार ने अचानक से, अब घर जाना पड़ेगा, वापस थैला लेके आना पड़ेगा। देखिए, अच्छी है, पर्यावरण के लिए भी, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत अच्छा किया है, पर अचानक से बंद करने पर थोड़ा परेशानी हो सकती है जनता को, क्योंकि हर कोई तैयार नहीं होता है कि बाजार में जाके और अपना थैला साथ लेके जाए। अब थोड़ा सा इसमें परेशानी दिक्कत तो होगी,
बाकी सरकार का फैसला तो सही है, पर अब जनता को जागरूक करने के लिए थोड़ा सा अभियान चलाना है। नहीं, ये तो सरकार ने जो बैन किया है वो काफ़ी अच्छा किया है, डिसीजन बहुत अच्छा है। फिलहाल ये जो ऊपर से चीज़ें आ रही हैं तो वो सरकार भी धीरे धीरे ही बंद करती है, और जो ऊपर से चीज़ें बंद होंगी तो धीरे धीरे नीचे भी बंद होंगी। फिर कस्टमर भी आजकल पॉलिथीन वगैरह कुछ नहीं घर से लेके आता, नॉर्मल खाली हाथ चल के आता है। क्यों लगा बैन? देश में हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसमें सिर्फ 60% को ही इकट्ठा किया जाता है। बाकी कचरा नदी नालों में मिल जाता है या पड़ा रहता है। भारत में हर साल 2,40,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक पैदा होता है। इस हिसाब से हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे प्लास्टिक ना तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आती है। तो कुल मिलाकर पर्यावरण और जीवन के लिए प्लास्टिक काफी हानिकारक है। अगर जुलाई के पहले सप्ताह के बाद कहीं भी इसका प्रयोग किया गया तो इस पर जुर्माने के साथ साथ जेल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कोई संस्थान या कंपनी कचरा फैलाती है तो उससे 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना वसूलने का काम राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी करेगी। कैसे होगा पालन? सरकार ने सख्त गाइडलाइंस लागू की। मैन्युफैक्चरर्स, स्टॉक रखने वाले, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश। जुलाई के पहले हफ्ते में 19 चीजों पर पूरी तरह रोक। उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। घर पर प्रयोग किया तो इस पर जुर्माने और सजा का प्रावधान। जुर्माना वसूलने का काम राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी करेगी। तो फिलहाल सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस प्लास्टिक का प्रयोग जारी रहेगा वो पर्यावरण के लिहाज से कितना खतरनाक है और उसको लेकर सरकार का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। कहते हैं कि प्रतिभा कभी सुविधाओं का मोहताज नहीं होती है। अब ऐसे में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के इस कार्य को देखकर तो यही कहा जा सकता है। दरअसल दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में शौचालय शिक्षालय बन गया है। जहां लोग गुजरना पसंद नहीं करते, वहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 200 से ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं शिक्षा ज्ञान का एक ऐसा भंडार है, जितना दान करोगे उतना ही बढ़ेगा। और ये कहावत केवल कहावत नहीं है बल्कि हकीकत भी है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के गोपालपुर स्लम एरिया में एक शौचालय में यूपीएससी की तैयारी करने वाले अमित पांडे और उनके कुछ साथी स्लम बस्ती में रहने वाले करीब 200 बच्चों को हर रोज पढ़ाते हैं और उनके भविष्य को निखारने का काम कर रहे हैं। अमित और उनके साथियों को अपने शुरुआती दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए इन्हें इन बच्चों को शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का अंदाजा है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से भले ही शिक्षा को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा हो और शिक्षा को लेकर स्कूलों को दुरुस्त किया गया हो, लेकिन स्कूलों के बाद जो बाहर ट्यूशन पढ़ाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं उन बच्चों से फीस भारी ली जाती है। यही कारण है कि ये बच्चों को उनके स्कूल टाइम के बाद पढ़ाते हैं। दरअसल झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चे शिक्षा के लिए स्कूल पर ही निर्भर हैं। यदि वह कहीं बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी फीस चुका सके। ऐसे ही बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेदारी नजदीक में रहने वाले यूपीएससी के कुछ छात्रों ने उठाई, जो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में अपने भविष्य को निखारने के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अपने भविष्य को निखारने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए इन लोगों ने उन्हें शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ।
अभी यहाँ पर पढ़ रहे तो आपको कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं भैया को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो हमें फ्री की शिक्षा देते हैं और एक अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र अमित पांडे का कहना है कि ज्ञान बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान एक ऐसा वरदान है जो कभी भी कम नहीं होता। उनका कहना है कि किसी भी गरीब बच्चे की आर्थिक सहायता करने से अच्छा है उसको शिक्षित बना दिया जाए, जिससे वो मांगने नहीं बल्कि समाज को कुछ देने के लायक बन सके। और वो स्लम एरिया के बच्चों को इसलिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं जिससे कि जो शिक्षा उन्हें स्कूल में नहीं मिलती वो ट्यूशन के माध्यम से पूरी की जा सके और ये बच्चे आने वाले समय में भारत का नाम रोशन कर सके। देखिए, जगह तो है, दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहाँ पर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, न समाज का न ही सरकार का सहयोग मिलता है। मजबूरन हमको कहीं पेड़ की छांव में या फिर किसी छप्पर के नीचे, यहाँ पर जो है ना टॉयलेट के पीछे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये मजबूरी है। अमित पंडित का कहना है कि यह पहली क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को पहले एक नाले के किनारे पीपल के छांव में पढ़ाते थे, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से इन बच्चों को शौचालय में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिलहाल इन शिक्षकों का और पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पढ़ाई को लेकर ये जज्बा काबिले तारीफ है, जो लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है कि प्रतिभा कभी सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कहीं ना कहीं एक टॉयलेट के अंदर शिक्षा का शख्स ने बनाया। उनका कहना यह भी है कि सरकार की तरफ से इनको इतनी सुविधा नहीं दी जाती कि यहाँ पर बरसात में या धूप में इन बच्चों को सेफली पढ़ाया जा सके, मतलब यहाँ पर टीन शेड हो या फिर इनको पढ़ाने की कोई दूसरी जगह मुहैया कराई जा सके। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हिमाचल की महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। दरअसल हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का सिर्फ 50% ही किराया लगेगा और ऐसे में महिलाएं सरकार के इस तोहफे से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। दरअसल हिमाचल के सोलन में नए बस अड्डे पर HRTC की साधारण बसों में महिलाओं का किराया आधा करने पर नारी को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर महिलाओं को यह सौगात दी गई है। सरकार का महिलाओं को तोहफा, बसों में यात्रा करने पर 50% की छूट, महिलाओं पर आर्थिक बोझ होगा कम। महिलाओं ने किया सरकार के इस कदम का स्वागत। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का सिर्फ 50% किराया ही लगेगा। ऐसे में अब महिलाएं सरकार के इस तोहफे से खुश नजर आ रही हैं। अभी तक HRTC बसों में सफर करने पर महिलाओं को किराए में 25% तक छूट मिलती थी, लेकिन सीएम ने हिमाचल दिवस के मौके पर महिलाओं को निगम की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50% तक की छूट देने की घोषणा की है। हालांकि HRTC बसों में महिलाओं के लिए किराया आधा करने का निजी बस ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से हिमाचल में ज्यादातर यात्री परिवहन के लिए बसों पर ही निर्भर करते हैं। प्रदेश में HRTC के बेड़े में करीब 3000 बस शामिल है। हालांकि HRTC बसों में राज्य से बाहर जाने पर किराए में ये छूट नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से महिलाओं को यात्रा में मिलने वाली छूट से प्रदेश की महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो सराहनीय है। साथ ही महिलाओं का कहना है कि इससे आर्थिक बोझ कम होगा और वे 50% किराए में छूट के साथ सफर कर सकेंगी और किराए से बचे पैसों का उपयोग महिलाएं अपने घरेलू खर्च में कर सकती हैं। सोलन की महिलाओं ने भी बसों में किराए में दी छूट का स्वागत कर सरकार का धन्यवाद किया। कई महिलाओं का कहना है कि वह काम के सिलसिले में बस से रोज सोलन आती हैं। बस किराए में ही काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब किराया आधा होने से खर्च भी आधा हो गया है। पहले उनका किराया 56 रुपए लगता था, लेकिन अब वही किराया 26 रुपए लगेगा। ये नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी जीत है और जयराम जी एक साधारण परिवार से हैं और उन्होंने साधारण महिला की जो दिक्कत है उसको महसूस किया और जैसे जैसे किराया बढ़ता जा रहा है उससे महिलाओं को ट्रेवल करने में समस्या रही और उस समस्या का निदान जयराम जी ने किया और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना लाई। क्या नाम है आपका? वंदना गुलेरिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम जी ने 50% कंसेशन महिलाओं को दे रहे हैं
बस सर्विसेज के लिए, इसको आप कैसे देखती हैं? मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा, क्योंकि बहनें चाहे गांव की है चाहे शहर की है, क्योंकि हम लोग जो हिमाचल प्रदेश है इसमें 80% बहनें जो है गाँव में रहती हैं, और जब हमारा आना जाना शहर की तरफ आना जाना होता है, कहीं भी बच्चों ने भी जाना है, तो जो हमारी बच्चियां स्कूलों से कॉलेज जाने से वंचित रहती थी, अब उन्हें वंचित नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको घर से कॉलेज जा सकती है, कॉलेज से घर आ सकती है। इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को ये तोहफा दिया है, जिससे कि किराए के पैसे बचाकर महिलाएं आर्थिक तौर पे मजबूत हो सकती हैं। दरअसल हिमाचल के सोलन में नए बस अड्डे पर HRTC की साधारण बसों में महिलाओं का किराया आधा करने पर नारी को नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रदेश के CM जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान CM ने महिलाओं से सवाल जवाब भी किया। महिला यात्रियों ने CM के इस फैसले का स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री का इस मौके पर कहना था कि बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। वहीं CM जयराम ठाकुर का कहना था कि उनका यह निर्णय महिलाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर लिया गया है। फिलहाल उन महिलाओं को सरकार के इस फैसले से ज्यादा लाभ होगा जो रोजाना बस में सफर करती हैं, और साथ ही उन्हें आर्थिक तौर पर कुछ मजबूती भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्चिंग पैड से की गई है। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा कमर्शियल लॉन्च है, और इससे पहले फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-52 मिशन को लॉन्च किया था। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। PSLV C-53 DSEO मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च। दिन रात किसी भी मौसम में तस्वीर लेने वाला उपग्रह। DSEO सैटेलाइट आपदा राहत में करेगा मदद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये लॉन्चिंग दूसरे लॉन्चिंग पैड से की गई है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा कमर्शियल लॉन्च है। इससे पहले 14 फरवरी 2022 को इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV मिशन लॉन्च किया था। दूसरे लॉन्च पैड से PSLV रॉकेट की ये 16वीं उड़ान है। 44.4 मीटर ऊंचे PSLV रॉकेट में इन दोनों के अलावा 3 और सैटेलाइट थे। ये रॉकेट सैटेलाइट को धरती की भूमध्य रेखा से 570 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में तैनात करेगा। इसमें 3 मुख्य सैटेलाइट भेजे गए हैं। DSEO सैटेलाइट और NEO SAR सैटेलाइट दोनों ही सिंगापुर के हैं, जिसमें SAR पेलोड लगा है। ये दिन और रात में किसी भी समय और किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है। DSEO सैटेलाइट 365 किलोग्राम का है। NEOSAR सैटेलाइट 155 किलोग्राम का है। तीसरे सैटेलाइट का नाम है स्कूप 1। करीब 2.8 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट है। DSEO सैटेलाइट आपदा राहत में मदद करेगा। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल एक्टिविटी को पृथ्वी की कक्षा में पूरा किया जाएगा। PS4 में लगे सोलर पैनल से उसे ऊर्जा मिलेगी। ये काम वो अपने ऊपर लगे 4 सन सेंसर से करेगा। इसमें मैग्नेटोमीटर, गायरो और नेव IC सिस्टम भी तैनात है। 1993 से अब तक 54 PSLV रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। यह 55वां लॉन्च था। अब तक सिर्फ 2 रॉकेट ही फेल हुए हैं। 1993 का पहला PSLV G और उसके बाद 2017 में PSLV XL। PSLV रॉकेट इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। ये वही रॉकेट है जिसने इसरो के मंगलयान को मंगल और चंद्रयान 1 को चांद तक भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और दुश्मन देश अक्सर अपने प्रतिद्वंदी देशों पर ड्रोन से निगरानी रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें बॉर्डर पर हो रही गतिविधियों का पता चला है। और ऐसी हरकतें कई बार चीन और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ करता है। लेकिन अब भारत पर दुश्मन देश ड्रोन से निगरानी नहीं रख सकेंगे, क्योंकि BSF ने ड्रोन हंटिंग टीम बनाई है जो दुश्मन देशों से आने वाले ड्रोन पर नजर रखेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए।
दुश्मन देश अक्सर अपने प्रतिद्वंद देशों पर ड्रोन से निगरानी रखते हैं, जिससे कि उन्हें बॉर्डर पर हो रही गतिविधियों का पता लग सके। कई बार ये हरकत चीन और पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कर चुके हैं, लेकिन अब भारत पर दुश्मन देश ड्रोन से नजर नहीं रख सकेंगे, क्योंकि बीएसएफ ने ड्रोन हंटिंग टीम बनाई है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर मोबाइल हंटिंग टीम तैनात कर दी है। ये टीम पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन पर नजर रखेगी। सिर्फ निगरानी ही नहीं, बल्कि दुश्मन देश के ड्रोन को ध्वस्त भी कर देगी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकी ड्रोन के जरिए हथियारों, ड्रग्स और स्टिकी बम भेजने में लगे हुए हैं। इसी चाल को नाकाम करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर मोबाइल हंटिंग टीम तैनात कर दी है। सूत्रों की माने तो इस टीम में पूरा एक टेक्निकल विंग होगा, जो ड्रोन एक्टिविटी के इनपुट्स के आधार पर एक्शन लेगा। इसका पूरा मकसद यही है कि सीमा पर कोई भी दुश्मन ड्रोन अगर नजर आए तो उसकी वहीं पर ध्वस्त कर देना। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए आईएसआई ने कई ड्रोन सेंटर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैयार किए हैं। यही नहीं, भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए डमी ड्रोन में हथियार और विस्फोटक उतारने का प्लान भी अब तैयार किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक ड्रोन में हथियार और दूसरे डमी ड्रोन सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक जीएसपी कंट्रोल ड्रोन का ज्यादा प्रयोग करने में जुटे पाकिस्तान के आकाओं के लिए ड्रोन हंटिंग टीम दुश्मन ड्रोन के उड़ते ही सक्रिय हो जाता है और उसको वहीं मार गिराया जाता है। दरअसल हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक टेंडरिंग डिकोड किया था, जिसमें पाकिस्तान जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ, सांबा और हीरानगर सेक्टर से हथियार बेचने के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए बाकायदा कोड वर्ड परिंदा प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान की ड्रोन भेजने वाली नापाक इरादों की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसी के मद्देनजर बीएसएफ बॉर्डर पर 12 जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन हंटिंग टीम से लैस किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत, नया एंटी ड्रोन सिस्टम जैमर और सेंसर से लैस होगा। इसमें 360 डिग्री निगरानी करने की प्रणाली मौजूद होगी। भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन पर नजर रखी जा सकेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रिसीवर, कंट्रोलर मैकेनिज्म मौजूद होगा। ड्रोन की दिशा के बारे में सटीक जानकारी देने वाली निगरानी क्षमता मौजूद होगी। इस सिस्टम में कैमरे भी लगे होंगे। जैमर इतना ताकतवर होगा कि 5 सेकंड से भी कम समय में सिग्नल जाम किए जा सकेंगे। ये सिस्टम छोटे आकार का होगा। इसकी तैनाती प्रक्रिया आसान होगी। कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन के किसी भी एरिया में स्थापित किया जा सकेगा। ये सब काम मोबाइल हंटिंग टीम के जिम्मे होगा और इसके साथ ही पूरे सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में खोला जा सकता है, जिससे इसे कहीं भी ले जाना आसान होगा। यही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम दिन के साथ रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। साथ ही इस एंटी ड्रोन सिस्टम में ये भी तकनीक डाली जा रही है कि ये एक समय में एक से अधिक ड्रोन का पता लगा सके और उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर उसको कंट्रोल रूम तक सूचित कर सके। हाल ही में पंजाब और जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने चीन निर्मित पाकिस्तान के कई ड्रोन अपने कब्जे में लिए थे, जिसमें काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भारी मात्रा में बरामद किया गया था। तो फिलहाल अब दुश्मन देशों के नापाक इरादों से निपटने के लिए ड्रोन हंटिंग टीम तैयार है, जो सुरक्षा के लिहाज से देश के लिए गुड न्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल आज की गुड न्यूज में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।